हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज परफेक्ट सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश वाला। आज जो है हम आप लोगों को क्लास 12th का पोएम्स पार्ट से जो है आज हम लोग एनिमेटर पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि एक शिलालेख, यानी कि शिलालेख जिसको आप बता सकते हैं कि किसी के मरने के बाद कब्र के ऊपर जो लिखा जाता है उसकी याद में, वही आपका क्या कहलाता है? एपिटैफ कहलाता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर एनिपिटैफ के राइटर कौन है। तो एनिपिटैफ के आपके राइटर बोलेगा या आपको ऑथर बोलेगा, यानी कि सवाल राइटर में भी दे सकता है, ऑथर में भी दे सकता है और कंपोजर में भी दे सकता है, या कभी कभी क्वेश्चन पॉइंटर में भी दे देता है कि आखिर इसको कंपोज किसने किया है, इसको लिखा किसने है। तो याद रखिएगा ये सभी यानी एनिपिटैफ के राइटर जो हैं आपके, वह हैं वाल्टर डेला मेयर। वाल्टर डेला मेयर, वाल्टर डेला मेयर। हम लोग वाल्टर डेला मेयर के बारे में कुछ कंसेप्ट देखते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग इनके बर्थ की बात करेंगे कि आखिर वाल्टर डेला मेयर का जन्म कब हुआ, और उनका हिंदी क्या होता है? जन्म। तो इनका जन्म हुआ था 1873 में। अच्छा, इनका जन्म आखिर 1873 में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अब इंग्लैंड के केंट नामक स्थान में, यानी इंग्लैंड के केंट नामक चार्ल्टन गांव में हुआ था। चार्ल्टन गांव में हुआ था। यानी वाल्टर डेला मेयर का जन्म जो है 1873 में इंग्लैंड के केंट नामक चार्ल्टन गांव में हुआ था। यानी कि देखिए ये चार्ल्टन जो है आपका, ये विलेज है, यानी कि आप इसको गांव भी बोल सकते हैं। अगर इनके डेथ की अगर बात किया जाए, इनकी मृत्यु की अगर बात किया जाए, तो इनका डेथ कब हुआ था? तो इनका डेथ हुआ था 1956। यानी कि डेथ का मतलब क्या होता है? मृत्यु होता है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में हुई थी। तीसरा पॉइंट है इनके बारे में, इनका लाइफ स्पेन क्या है, यानी कि जीवन काल क्या है। तो वाल्टर डेला मेयर का जो लाइफ स्पेन है, वो लाइफ स्पेन है 83 ईयर्स। यानी इन्होंने जो है अपने जीवन का 83 साल जो है ये जिया। इनके बारे में चौथा पॉइंट है, इन्होंने जो है लॉस्ट हिज फादर, लॉस्ट हिज फादर, इन्होंने जो है अपने पिताजी को खो दिया एट द एज ऑफ 4, यानी कि 4 साल की उम्र में। यानी 4 साल की उम्र में जो है इनके पिताजी क्या हो गए? चल गए, लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब होता है खोना, हिज का मतलब होता है अपने, और फादर का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? पिता। एट द एज, यानी कि एज का मतलब होता है उम्र। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब वाल्टर डेला मेयर की उम्र 4 साल हुई, तो 4 साल उम्र होने के बाद इनके पिताजी का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। यानी इनके पिताजी जो है इस दुनिया से क्या हो गए थे? चल बसे थे। एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन। और याद रखिए पांचवा पॉइंट इनके बारे में कि जब इनके पिताजी का देहांत हो गया था,
तो वाल्टर डेलामेयर जो है मूव्ड with his family with his family यानी कि ये मूव कर गए अपने परिवार के साथ। कहाँ मूव करके कहाँ गए? तो ये लंदन गए। यानी ये इंग्लैंड यानी चार्ल्टन नामक स्थान से ये मूव करके, यानी कि जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो 4 साल की उम्र में जब इनके पिताजी एक्सपायर कर गए थे, तो उस गांव को छोड़ करके ये लंदन में जाकर के क्या हुए? जा बसे। ही इज नॉट फॉर सेंसिटिव कंसर्न। और आगे बताया जाता है इनके बारे में कि इज नोन फॉर हिज, ये जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं? तो सेंसिटिव कंसर्न, सेंसिटिव कंसर्न, sensitive concern with the world of children, with the world of children and the world of supernatural, and the world of supernatural। नोन का मतलब क्या होता है? जाने जाते हैं। फॉर यानी के लिए। सेंसिटिव यानी संवेदनशील, संवेदनशील। कंसर्न का मतलब होता है लगाव या जुड़ा हुआ। विद द वर्ल्ड ऑफ, विद द वर्ल्ड ऑफ, वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? यानी कि आप इसको संसार बोल सकते हैं। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का मतलब क्या होता है? बच्चे। यानी कि वाल्टर डेलामेयर को जो है बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था। एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल, यानी कि जो है प्राकृतिक की बहुत सारी चीजों से इनको क्या था? बहुत ज्यादा लगाव था। और बच्चों के साथ साथ इन्हें प्राकृतिक चीजें जो है बहुत ज्यादा, ये प्राकृतिक चीजों से जुड़े हुए थे और बच्चों से अच्छा खासा जो है क्या था? इनका लगाव था। यानी बच्चों के प्रति और प्राकृतिक चीजों के प्रति ये बहुत ज्यादा संवेदनशील हुआ करते थे, यानी कि भावुक हुआ करते थे। और इसीलिए जो है वाल्टर डेलामेयर को जो है इससे भी जाना जाता है, यानी कि पहचाना जाता है। इस सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट्स वर्ड्स ऑफ ड्रीम। ध्यान दीजिएगा, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ पीकॉक पाई, पीकॉक पाई। ये इनकी जो रचनाएं हैं वो दर्शाती हैं डिपिक्ट्स ऑफ, डिपिक्ट्स वर्ड्स ऑफ ड्रीम्स। डिपिक्ट्स का मतलब क्या होता है? दर्शाना। ड्रीम का मतलब क्या होता है? स्वप्न। यानी कि देखिए इनकी जो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए गान एंड पीकॉक पाई, ये इनकी दो रचनाएं हैं, यानी कि दो बुक है।
जो डिपिक्ट्स वर्ल्ड्स ऑफ ड्रीम, यानी इनके सपनों की दुनिया को क्या करता है, दर्शाता है। कौन, इनकी जो दो बुक्स है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई, ये इनके सपनों की दुनिया को क्या करता है, दर्शाता है। बट इवन इन दिस सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ मेलंकोली, यानी कि बताया जा रहा है कि ये जो आपका दोनों सॉन्ग्स जो है, यानी कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई, देयर इज ए नोट ऑफ मेलंकोली, यानी इसके अंदर जो है वो नोट ऑफ क्या है, मेलंकोली, नोट ऑफ मेलंकोली, यानी इनकी दोनों गानों में जो है वो मेलंकोली जो है वो मौजूद है। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, और इसके माध्यम से जो है, यानी राइटर जो है हमें जागरूक करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। मेक अस अवेयर, मेक अस अवेयर का मतलब होता है हमें जागरूक करना, मेक अस अवेयर, ये किस चीज से जागरूक करते हैं हमें, ऑफ ह्यूमन, ऑफ इनह्यूमन कंडीशन, ऑफ इनह्यूमन कंडीशन, ऑफ इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ। देखिए, यानी कि इस सॉन्ग्स के माध्यम से, यानी कि ये सपनों की दुनिया को क्या करता है, डिपिक्ट करता है, उसको दर्शाता है या उसके बारे में बताता है। नोट ऑफ मेलंकोली, यानी कि जो है इनकी गान में जो है मेलंकोली भी दिखाई देता है। एंड मेक अस अवेयर, जो हमें जागरूक बनाता है। मेक का मतलब क्या होता है, बनाना, या आप करना भी बोल सकते हैं। अस का मतलब क्या होता है आपको, हमें, और अवेयर का मतलब क्या होता है, जागरूक। अवेयर का मतलब जागरूक, ऑफ इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, इनह्यूमन का मतलब क्या होता है, अमानवीय। कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है हालात या परिस्थिति। ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि ऑफ का मतलब काके की, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, और लाइफ का मतलब क्या होता है आपका, जीवन। यानी कि इस गान के माध्यम से राइटर जो है हमें अवेयर करते हैं, यानी कि जागरूक करते हैं कि आधुनिक जीवन में जो है ये अमानवीयता, आधुनिक जीवन में जो है ये अमानवीयता हमारे जीवन में जो है वो किस तरीके से लोगों के बीच में अमानवीयता का भाव जो है बढ़ गया। यानी कि अपने इस गान के माध्यम से राइटर हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि हमारा जो आधुनिक लाइफ है, यानी कि मॉडर्न जीवन जो है हमारा, यानी कि आधुनिक जीवन जो है हमारा, वो अमानवीयता की स्थिति बहुत ज्यादा है। यानी लोगों के अंदर जो है वो दया भाव नहीं, मानवता नाम की कोई चीज नहीं। यानी आज के दौर में इंसानों के अंदर, मानवों के अंदर अमानवीयता पैदा हो गई, यानी कि हैवानियत जो है जाग गया है इंसान के अंदर। हो गया, इसको नोट कर, इसको मिटा दें। उसको बाद में काटेंगे। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है, यानी कि आपसे पूछेगा एनिपिटफ, एनिपिटफ है क्या, तो इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन मेमोरी ऑफ द डेथ, यानी कि जब कोई व्यक्ति डेड हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसको जब जमीन में दफन करते हैं, तो दफन करने के बाद जो है पत्थर का एक जो है स्मृति चिन्ह बना है, और उस पर जो लिखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, शिलालेख। ठीक है,
यानी कि आपसे सवाल करेगा कि बताइए कि एन एपिटैप है क्या। तो सबसे पहले बोलिएगा एन एपिटैप एक पोएम है। क्या है ये? एक पोएम है। यानी कि इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक वाल्टर डेला मेयर है। यानी कि एन एपिटैप के राइटर कौन है? तो वाल्टर डेला मेयर। वाल्टर डेला मेयर का जन्म कब हुआ? तो वाल्टर डेला मेयर का जन्म जो है वो आपको कब हुआ था? 1873 में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड के जो है केंट नामक चार्ल्टन गांव में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। यानी कि 1873 में इनकी पैदाइश हुई, 1956 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जीवन काल कितने वर्षों का रहा? तो 83 वर्षों का। लॉस्ट हिज फादर, यानी कि इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया। यानी इनके पिताजी क्या हो गए? एक्सपायर कर गए। कब? जब इनकी उम्र 4 साल की थी तब। यानी आपसे सवाल करेगा कि बताइए कितने वर्ष के थे वाल्टर डेला मेयर, तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। तो 4 साल। कितना साल? 4 साल। अच्छा, मूव्ड विथ हिज फैमिली, तो पिताजी के मृत्यु के बाद जो है इनका पूरा परिवार जो है वो चार्ल्टन छोड़ करके जो है वो कहाँ चला गया? लंदन चला गया। यानी चार्ल्टन से ये कहाँ चले गए? मूव कर गए, लंदन चले गए। अच्छा, इज नोन फॉर हिज, यानी कि वाल्टर डेला मेयर को जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? तो सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की दुनिया से इनको बहुत ही संवेदनशीलता से लगाव था। यानी संवेदनात्मक लगाव था इनको। एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल, और प्राकृतिक यानी अलौकिक दुनिया से भी इनको बहुत ज्यादा क्या था? लगाव था। किनको? वाल्टर डेला मेयर को। आगे है आपका सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई, ये इनकी रचनाएं हैं, इनके सॉन्ग्स हैं। डिपिक्ट्स वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, जो इनके सपनों की दुनिया को क्या करता है? दर्शाने का काम करता है, बतलाने का काम करता है। और याद रखिएगा इनके सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई में जो है नोट्स ऑफ मेलंकोली, यानी कि इनमें मेलंकोली भी आपको दिखाई देता है। अच्छा, फिर उसके बाद में इस सॉन्ग्स के माध्यम से मेकस अवेयर, यानी हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं ऑफ इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी आज के आधुनिक जीवन के लोग किस तरीके से जो है अमानवीय हालात में इन्वॉल्व हो गए। यानी कि किस तरीके से जो है आज के लोग अमानवीय हालात इनके अंदर पैदा हो गई है। यानी आज के लोग मानवता के भाव को भूल करके इनके अंदर बिल्कुल दानव वाला जो है व्यवहार आ गया है। यानी कि ये दानवों जैसा व्यवहार करते हैं। इसको मिटा दे, बोलो जल्दी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका ही शोज, यानी वाल्टर डेला मेयर ने क्या किया है? दर्शाया है। शोज का मतलब क्या होता है? दिखाते हैं या दर्शाते हैं, एक ही बात है। दिखाते हैं। he shows his genius, he shows his genius। जीनियस का मतलब होता है काबिलियत, यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हैं, कला भी बोल सकते हैं। काबिलियत कैसे? तो जीनियस बाय इविंसिंग evincing fresh interest, fresh interest in old theme, in old theme, in old themes। फ्रेश, फ्रेश का मतलब क्या होता है? ताजा। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? रुचि। इन का मतलब होता है में। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, या पुराने भी आप बोल सकते हैं। थीम्स, यहाँ पर थीम्स का मतलब जो है आप वस्तु भी बोल सकते हैं। चलिए देखिए, यानी shows his genius, यानी
सॉन्ग्स के माध्यम से, एपिटैप्स के माध्यम से, यानी कि जो है इस पोएम्स के माध्यम से वाल्टर डेला मेयर जो है वो पुरानी चीजों में, यानी कि पुरानी चीजों से जो है वो ताजगी को ढूंढ लेते हैं, यानी कि पुरानी चीजों में भी जो है ये ताजी यानी कि फ्रेश इंटरेस्ट पैदा करने की क्षमता है, यानी एनहेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ऑल थिंग्स, यानी पुरानी चीजों में भी जो है ये नई रुचि को क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं, यानी कि खोज लेते हैं। आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि इनका he was honored, यानी कि इनको सम्मानित किया गया। he was honored, he was honored in 1953, यानी इनको 1953 में जो है क्या किया गया था, सम्मानित। ऑनर्ड का मतलब क्या होता है, सम्मानित किया गया, पास्ट है तो क्या हो जाएगा, किया गया। आरवास का मतलब क्या होता है, था, यानी 1953 में इन्हें क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। आखिर किस चीज से सम्मानित किया गया, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट से, ऑर्डर ऑफ मेरिट से जो है इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया। अब दूसरी बात आपको यह है कि सम्मानित करने वाले कौन थे, तो क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, यानी कि ध्यान दीजिए इनके अंदर इतनी काबिलियत थी, इतनी क्षमता थी कि ये पुरानी चीजों में भी, पुराने जो है पहलुओं में भी ये नई रुचि को क्या करते थे, ढूंढ लेते थे। एंड ही वाज ऑनर्ड, और इन्हें सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था, 1953 ईस्वी में। किस चीज से, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से जो है इनको 1953 ईस्वी में क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा, यानी इंग्लैंड की जो महारानी जो थी, रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इन्हें क्या किया था, ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में क्या किया था, सम्मानित करने का काम किया था। चलो इसको नोट करो। चलिए, तो एनिपिटैप के पोएम्स का हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एक एक लाइंस को हम लोग जो है, एक एक वर्ड को हम लोग देखेंगे। हेयर, हेयर का मतलब होता है यहाँ। लाइस, लाइस का मतलब लेटी है या पड़ी है। एमोस्ट यानी कि बहुत ही, एमोस्ट का मतलब बहुत ही। और ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, यानी कि खूबसूरत भी आप बोल सकते हैं। लेडी का मतलब होता है औरत, या आप इसको महिला भी बोल सकते हैं। लाइट ऑफ स्टेप, लाइट ऑफ स्टेप का मतलब ये हुआ कि यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ चहकने वाली, एंड हर्ट वासी, हर्ट का मतलब होता है हृदय, वाज यानी गर्ल्स, लेडी है, सी एक लेडी के लिए उपयोग हुआ है। देखिए, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि हमारे जो वाल्टर डेला मेयर जो है, उनकी नजर में जो है इंग्लैंड के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी, जिसे आज तक इतनी खूबसूरत महिला वाल्टर डेला मेयर ने देखा नहीं था। यानी कि ऐसा मानिए जैसे वाल्टर डेला मेयर जो है उस महिला के, यानी कि वाल्टर डेला मेयर को जो है उस महिला से क्या था, प्रेम था। यानी कि यहाँ पर ये जो पोएम जो है
वह एक शिलालेख के रूप में जरूर है, लेकिन इस पोएम्स के अंदर वाल्टर डेलामेयर जो है वो उस महिला से जो है बहुत ज्यादा क्या करते थे, प्रेम किया करते थे। लेकिन जब वो महिला मर जाती है तो उसके बाद जो है उसके कब्र पर जाकर ये जो है ये बोलते हैं वाल्टर डेलामेयर, यानी कि बताते हैं कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पर जो है एक बहुत ही सुंदर महिला जो है वो लेटी हुई है, अपने कब्र के अंदर जो है वो पड़ी हुई है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, यानी कि वो महिला जो थी वो किसी एक पर एतबार नहीं करती थी, किसी एक पर विश्वास नहीं किया करती थी, यानी कि कभी इसके पास तो कभी उसके पास, यानी कि उस महिला का जो है, यानी उसे अपनी खूबसूरती का इतना ज्यादा घमंड था, इतना ज्यादा जो है उसे अपनी खूबसूरती पर नाज था कि वो किसी एक जो है मेल के पास नहीं रहती, यानी कि जिससे उसका दिल भरता था उसके पास क्या होती थी, वो चली जाती थी, यानी कि कभी यहाँ कभी वहां, तो कभी इसके पास कभी उसके पास जो है वो चहकती रहती थी। हर्ट यानी लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, बहुत ही कोमल दिल वाली। आगे है आई थिंक, यानी कि आई का प्रयोग हुआ है वाल्टर डेलामेयर के लिए। थिंक का मतलब होता है सोचना, थिंक का मतलब क्या होता है, सोचना, यानी वाल्टर डेलामेयर बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ कि सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि मैं सोचता हूँ कि यह जो महिला है वो पूरे इंग्लैंड में सबसे ज्यादा सुंदर महिला, यानी इसके समान इंग्लैंड के अंदर कोई सुंदर महिला है नहीं, यानी जितनी सुंदर वो महिला है जो आज कब्र के अंदर जो आज लेटी हुई है, जितनी सुंदर वो महिला है उसके जैसा सुंदर आज तक वाल्टर डेलामेयर ने जो है ऐसी महिला को देखा नहीं था। एंड दैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, और वही बोल रहे हैं कि दैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, यानी कि वेस्ट कंट्री का मतलब होता है पश्चिम, वेस्ट कंट्री का मतलब क्या होता है पश्चिम, और कंट्री का मतलब क्या होता है देश, यानी कि बता रहे हैं कि पश्चिम के देश में, यानी पश्चिम देश में इंग्लैंड के अंदर मैंने इतनी खूबसूरत महिला, इतनी ब्यूटीफुल महिला को देखा नहीं था। बट लेकिन आगे ये बोलते हैं बट का मतलब होता है लेकिन, बट का मतलब क्या होता है लेकिन। आगे ये बता रहे ब्यूटी यानी कि सुंदरता, ये सुंदरता जो है वो इंसान की ज्यादा दिनों तक रहती नहीं है। वेनिसेस, वेनिसेस का मतलब हो जाता है गायब हो जाना, क्या होना, गायब होना। एंड ब्यूटी पासिस, यानी ये सुंदरता क्या होती है, पासिस, पासिस का मतलब होता है खत्म हो जाना, खत्म होना, यानी कि उस महिला को अपनी खूबसूरती पर इतना नाज था कि वो किसी एक मेल के पास रहती ही नहीं थी, यानी कि किसी एक पुरुष के पास वो रहती नहीं थी। तो वही जो है उसके कब्र पर जाकर के वाल्टर डेलामेयर बोलते हैं कि तुम इंग्लैंड की बहुत ही सुंदर महिला हो, यानी पश्चिम देश की बहुत ही सुंदर महिला हो, लेकिन एक बात याद रखो, ये सुंदरता ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है, यानी ये सुंदरता जो है एक ना एक दिन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी ये सुंदरता हमेशा हमेशा के लिए रहती नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को भी अपने सुंदरता के ऊपर नाच करना नहीं चाहिए। सुंदरता क्या है, तन सुंदर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, सुंदर मन सुंदर होना चाहिए। आगे देखिए हाइवर, हाइवर रेयर, यानी हाइवर का मतलब होता है इस प्रकार, इस प्रकार रेयर, रेयर इट बी, चाहे यह कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो। रेयर का मतलब क्या होता है, दुर्लभ, यानी वो चाहे कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी ब्यूटी कभी रह सकती नहीं है। यानी कि आप बता सकते हैं कि अगर इस पृथ्वी पर अगर हुर की परी भी अगर आ जाती है तो उसकी भी सुंदरता जो है ज्यादा दिनों तक रहती नहीं, वो भी एक न एक दिन क्या होती है, गायब हो जाती है। तो वही बोल रहे हैं, चाहे वह महिला या चाहे वह इंसान कितना भी खूबसूरत क्यों न हो, उसकी खूबसूरती एक न एक दिन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसकी खूबसूरती जो है वो एक न एक दिन क्या होगी, खत्म हो जाएगी। यानी कि उसके कब्र पर जाकर के वाल्टर डेलामेयर बोलते हैं व्हेन आई क्रम्बल, व्हेन का मतलब क्या होता है, जब, यानी कि व्हेन आई का मतलब क्या है, वाल्टर डेलामेयर यानी मैं, व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है मर जाना या क्षय हो जाना, क्रम्बल का मतलब क्या होता है, मर जाना। हु का मतलब क्या होता है, कौन, हु का मतलब कौन। रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद कर, रिमेंबर का मतलब
याद करना, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यानी कि वाल्टर डेलामेयर उसकी कब्र पर जाकर बोलते हैं कि यह खूबसूरत महिला, ये तो बताओ कि जब मैं मर जाऊंगा, when I क्रम्बल, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, जब मैं इस दुनिया से मिट जाऊंगा, who will remember, तो तुम्हें कौन याद, यानी कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो तुम्हें कौन याद करेगा, कोई याद करने वाला नहीं रहेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यानी कि बता रहे हैं इंग्लैंड की यानी पश्चिम देश की सबसे खूबसूरत महिला, यानी कि अगर मैं मर गया, मेरा इस दुनिया से क्या हो गया, रुखसती हो गई, यानी कि मैं इस दुनिया से चल बसा, तो बताओ कि हमारे बाद तुम्हें कौन याद करेगा। जैसे थोड़ा देर के लिए मान लीजिए लड़कियां लोग बहुत मेकअप लगाती हैं, बोला लगाती है या नहीं, यानी कि अगर ये पूछा जाए कि लड़के अगर उसको देखे ही नहीं तो वो मेकअप किस काम करेगा, कोई काम नहीं। यानी कि उसी सेंस में यहाँ पर वाल्टर डेलामेयर ने बोला कि महिला चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, वो लेडी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, यानी कि उसकी खूबसूरती है तो किसके लिए, एक जेंट्स के लिए, एक पुरुष के लिए, यानी कि जब उसके लाइफ में या फिर उसके जीवन में अगर ये बात किया जाए, जब वो पुरुष ही नहीं तो उसकी खूबसूरती किस काम की, यानी कि कोई काम की नहीं। चलो इसको नोट करो फटाफट।